चैनल शालू चौधरी। आज की इस वीडियो में बहुत ही खास बात हम करने जा रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो हैं उनकी बात नहीं सुनते। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं लगभग ये शिकायत सभी को रहती है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बच्चे आजकल ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे, एक जमाने में बच्चे पेरेंट्स की बहुत रेस्पेक्ट करते थे और आज जो है बच्चे धीरे धीरे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, बात समझते नहीं है, जिद बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस सबके पीछे क्या मेन रीजन है वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, बहुत ही टिपिकल है ये टॉपिक, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सभी का नेचर अलग अलग होता है। बट हम एक इस मेन मुद्दे पे हम आएंगे कि बच्चा अगर बात नहीं सुनता है तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। तो मेन रीजन, जैसा कि अभी मैंने सोचा समझा, काफी टाइम से इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है हमारी, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर वो एक बार किसी जिद पकड़ लेता है तो वो अपनी बात मनवा के ही छोड़ता है। तो देखिए, इस चीज का सॉल्यूशन से पहले हम इसके रीजन पे जाएंगे। अगर हम रीजन की बात करते हैं तो मेन रीजन क्या हो सकता है। बच्चा अगर बहुत ज्यादा जिद्दी है या फिर बात नहीं मान रहा है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं और बच्चा जो है सुन नहीं रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। देखिए, पहला रीजन तो हो सकता है कि आप इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे उसके। अभी आप खुद ही बताइए, आप इतने बड़े हैं, आप किसकी बात सुनते हैं। आपके इंटरेस्ट की बात होती है तो आप सुनते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट की बात नहीं है तो आप भी किसी की बात सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। तो पहली चीज क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है आप जिस चीज में कह रहे हैं, जो भी आप बात कह रहे हैं। अब पेरेंट्स कहेंगे भले ही उसका इंटरेस्ट नहीं हो बट वो चीज जरूरी है। मान लीजिए आप उसको कह रहे हैं हेल्दी फूड खा, बट बच्चा नहीं चाहता कि वो हेल्दी फूड खाए, वो चाहता है कि मैं चाउमीन मैगी वगैरह खाऊं। तो आप कहेंगे वो तो हम उसके ही बेनिफिट के लिए कह रहे हैं, फिर तो उसको सुनना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे भी मैं आऊँगी कि किस तरीके से आप बच्चे का जो ध्यान है, आप अपना इंटरेस्ट और बच्चे का इंटरेस्ट एक ही पॉइंट पे ला सकते हैं, वो हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात हो गई, आप उसके इंटरेस्ट की बात नहीं करते। दूसरी बात हो गई, बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है तो मे बी वो किसी और चीज पे उसका ध्यान इतना ज्यादा फोकस है या फिर वो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है किसी दूसरे काम को लेके कि आप जो कहते हैं वो ध्यान नहीं देता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके लिए उसके मन में कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको लगता है कि ठीक है, मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं, उनका तो काम है बोलते रहना। तो मे बी ये रीजन हो कि वो इतनी रेस्पेक्ट नहीं देता है कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि आप दिन भर उसको टोकते रहते हैं तो उसको लगता है कि ठीक है, इनका काम है, कुछ ना कुछ वो कहते रहेंगे। तो मेजर रीजन जो है वो 3 हो सकते हैं। अभी ये रीजन तो हो गए, और भी बहुत सारे होंगे बट हम ओनली मोटे मोटे जो रीजन है उनकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो अगर हम बात करते हैं, हम उसके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, तो हम हर टाइम तो बच्चे के इंटरेस्ट की बात नहीं कर सकते। हम हर टाइम तो नहीं कह सकते कि चलो आज चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं और आप यहाँ पे पेरेंट्स सही भी हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, आप बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं मान लीजिए, और बच्चे की इच्छा नहीं है, बच्चा जो है उस समय कार्टून देखने में बहुत बिजी है। जब आप बच्चे को कहते हैं कि चलो बेटा खाना खा लो, बच्चा आपको इग्नोर करता है। तो देखिए, वहां पे ऐसी सिचुएशन में आपको डायरेक्ट जाके नहीं कहना है कि बच्चे को खाना खा लो या ये कर लो। बच्चे को क्वेश्चन करना है ताकि बच्चे का जो ध्यान है वो आपकी तरफ जाए। मान लीजिए आपने बच्चे के लिए फ्रूट्स की या मान लीजिए फ्रूट्स नहीं, आपने वेजिटेबल की खिचड़ी बनाई है और बच्चे को वो कम पसंद है, तो आपको इस तरीके से नहीं कहना है कि मैंने खाना लगा दिया जाके खा लो। आपको ये पूछना है कि खिचड़ी जो है वो आपको प्लेट में दूं मैं या फिर बाउल में दूं। तो क्वेश्चन इस तरीके का होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चा खाएगा या नहीं खाएगा
ये क्वेश्चन ना जाए। बच्चे को खाना ही है, ये चीज उसको समझ में आनी चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चेंज करने चाहिए कि मैं किस में तुमको खाना दूं, प्लेट में या फिर बाउल में। तो बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए इनकार करने का कि मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी चीज, बच्चे के अगर आप इंटरेस्ट की बात करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, कभी वीकेंड पे आप उसके मनपसंद का खाना बनाएंगे तो आप उससे यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि बेटा वीकेंड पे या जब भी आप कोई एक दिन उसकी पसंद का खाना आप चूज कर सकते हैं जो मे बी इतना हेल्दी ना हो बट बच्चे को पसंद हो। तो आप ये पूछ सकते हैं कि देखो बेटा आप क्या खाना पसंद करोगे, मैं संडे के दिन कुछ बनाना चाह रही हूँ। तो बच्चे का धीरे धीरे ध्यान डाइवर्ट करो, उसके बाद में आप बात कर सकते हो कि ठीक है उस दिन तो ये बनाऊंगी बट अभी जो मैंने बनाया है वो आपको ये फिनिश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो कन्वर्सेशन है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे चेंजेस नजर आए हुए हैं इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब अगली बात, अगला रीजन है कि बच्चा जो है वो दूसरी चीज में इतना ज्यादा फोकस होता है, इतना ज्यादा खोया हुआ होता है, इतना बिजी होता है कि आप क्या कहते हो वो चीज वो ध्यान नहीं देता है। तो ऑब्वियस ही बात है, बच्चा अगर एक चीज में लगा हुआ है और आप उसको कह रहे हैं कि चलो पढ़ाई करनी है, तो बच्चा जो है मान लीजिए किसी गेम में या कोई खेल खेल रहा है या कुछ किसी भी चीज में वो बिजी है, डांस कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वहां पे बिजी और आप एकदम से कहते हैं चलो पढ़ाई करनी है, तो आप उसका जो इंटरेस्ट है वो अलग ही चीज में है, वो अलग ही चीज में खोया हुआ है। आप बच्चे से जब बात करते हैं उसके पास जाइए, उसके पास में बैठिए, समझिए, वो जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए और फिर उसके बाद उसको इम्पोर्टेंस समझाइए कि देखिए कल आपका एग्जाम है, आज तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो आप उसके पास में जाके कह सकते हैं यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम संडे के दिन ये खेलेंगे या हम कभी इस दिन खेलेंगे, बट कल तो आपका एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन कौन करेगा। तो हम उसको इम्पोर्टेंस दिखाएं कि आप जो कर रहे हो वो सही है परंतु इस समय सही नहीं है, वो चीज बच्चे को समझ में आनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो खुद समझे, खुद निर्णय ले और फिर वो जो है अपना जो काम करना चाहता है वो आपकी इंटरेस्ट या आप जो चाहते हैं बच्चा करे उस तरफ ध्यान दे। तीसरा रीजन मैंने आपको बताया कि मे बी बच्चा आपकी इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप बोलते ही रहते हैं और आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है बच्चा इतनी, क्योंकि तो ये बच्चा आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है उसका रीजन ये हो सकता है कि वो आसपास सबको ऑब्जर्व करता है। छोटा सा बच्चा सबको ऑब्जर्व करता है और ये एग्जाम्पल मैं आपको अपना लाइव मेरी बेटी का दूंगी, क्योंकि उसको जो जने बहुत लाड़ करते हैं, उसको मारते बिल्कुल नहीं है, कभी डांटते नहीं है, हमेशा प्यार से बातें करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा उसका बच्चे का रेस्पेक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम भी हो जाता है, बिकॉज उसको लगता है कि मैं कुछ भी करूँ ये लोग तो मुझे प्यार ही करने वाले हैं। तो बच्चे में प्यार और डर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये खौफ हो जाए, बट गलत काम करने पे डांट पड़ेगी या कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जो कि उसके इंटरेस्ट का नहीं हो, वो चीज बच्चे को पता होनी चाहिए। देखिए आज सभी लोग जो हैं उनको भगवान का डर रहता है करके, कई सारे जो लोग हैं वो गलत काम नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, तो हल्का ये चीज गलत काम करने का डर बच्चे के मन में होना चाहिए। तो वो चीज आपको बचपन से ही डेवलप करनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, देखिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप बाकी लोगों को कैसा ट्रीट करते हैं वो भी बच्चे के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। अगर आप अपने इन लॉ से हो गया या फिर आप अपने बहू से या अपने किसी भी घर में किसी से आप अच्छे से आपस में बात नहीं करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, तो बच्चा वो सारी चीजें जो है ऑब्जर्व करता है और उसको लगता है कि इनकी वैल्यू जो है वो कम है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जिन भी लोगों के साथ में रहते हैं उनको इक्वल और अच्छे से ट्रीट कीजिए ताकि बच्चा जो है वही चीज देख के ग्रो करेगा और जैसा बच्चा बड़ा होगा तो उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपसे बात करनी है या कैसे दूसरों को रेस्पेक्ट देना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है।
अब देखिए आप ही किसी के मान लीजिए आपके घर में आपके पापा ने आवाज दी, आप अच्छे सुन नहीं रहे हैं, तो बच्चा भी यही देखेगा कि ठीक है आवाज दी और नहीं सुनना एक नॉर्मल चीज है। तो हमेशा जब आप जो चीज करेंगे वही बच्चा कैच करता है, तो हमेशा कोशिश कीजिए आप जो बच्चे में आदत डालना चाहते हैं वो पहले खुद फॉलो कीजिए। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है डेली, क्योंकि आजकल की बुक्स जो है बच्चों के बहुत भारी भरकम होती जा रही हैं, परंतु हो क्या गया है नैतिक शिक्षा की बहुत कमी है। किस तरीके से हमको बात करनी चाहिए, हमको बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे अनुशासन में रहना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल लुप्त सी हो गई हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी बच्चा सोता है, क्योंकि रात के टाइम में जो आप बच्चों को बताते हैं, जो भी आप उसको सीख देते हैं, वो बच्चे के अचेतन मन में रह जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के रहता है वो, और वो बच्चा जो है उन चीजों को सोचता है, विचारता है, और वो लंबे टाइम तक बच्चे के मन में रहता है। तो बच्चा जब भी सोता है, आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, सोते समय बच्चे को स्टोरी सुनाइए, बच्चों के साथ में अपने जो इंसिडेंट हैं या फिर कुछ अच्छी बातें हैं आपके साथ में, या आप जिनको पसंद करते हैं फैमिली में, या जो भी आपके पूर्वजों में कौन कैसे थे, किन्होंने क्या अच्छे काम किए, वो अच्छे काम जो हैं क्यों, या फिर आप जो हमारे देश के आदर्श लोग हैं उनके बारे में आप उनकी स्टोरी सुना सकते हैं अपने बच्चे को। तो ये सारी चीजें आप जब करके देखेंगे ना, तो बच्चा जो है आप एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आप बच्चे में देखेंगे। प्यार से बच्चे को समझाएंगे, जब आप सारी चीजें बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारी चीजें बच्चा जो है वो बहुत जल्दी कैच करता है। और ये काम आप करके देखिएगा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, आप बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे तो बच्चा भी आपको टाइम देगा। बट आप पूरे दिन अपने मोबाइल में लगे हैं और जाके बोलते हैं चल पढ़ाई कर, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो देखो ये सारे जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, एक बार अप्लाई करके देखिए, और आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ मेरे साथ में एक बार शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैंने ये टिप्स जिनके साथ शेयर किए उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। तो मे भी आप ट्राई कीजिए, और आपके लिए अगर इफेक्टिव रहे हैं, अच्छे रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।